जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न है सभी 100% प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसका भी सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। और लगभग मेरा प्रयास है कि इसमें सभी प्रश्न सही सॉल्यूशन हो। यदि फिर भी किसी भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये एग्जाम टूर चैनल आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहता है। आप लोगों को जिस भी प्रकार का वीडियो चाहिए, जिस भी प्रकार का आवश्यकता है स्टूडेंट के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उस पर विचार किया जाएगा और बनाया जाएगा। सबसे पहले है कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए तो NaOH से धोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, साइमन कमीशन 1927। तो ये आपका हो जाएगा तीन हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये, यानी कि 3, 4, 1, 2 जो लगाए हैं उनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है, समय लगेगा। लुइस ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फुटबॉल खिलाड़ी थे। निम्नलिखित में से पूछा बाह्य प्रवाह नहीं है, तो विदेशी कंपनी के अंश पत्र को खरीदना ये बाह्य प्रवाह नहीं है। अगला है, एक किस मान के लिए संख्या इतना 11 से विभाज्य होगी? तो 11 का नियम होता है अल्टरनेट योग करने। तो ये 6 है, ये है, ये 5 है, ये 2 और 5 है, तो अल्टरनेट योग करेंगे तो एकांकिक छोड़कर, यानी 6 और 2 8 हुआ, तो 5 और 3 यहाँ रखेंगे तो 8 तो 0 हो जाएगा, या तो 0 या 11 के गुणज आना चाहिए, यानी कि ये 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए थे? ये NTPC में भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका ये पाटियाला मत मारिएगा, बहुत लोग पाटियाला मारते हैं, पाटियाला गलती है, पाटियाला नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये आप आज भी, यदि आज से भी पाटियाली होता है, पाटियाली होता है, ठीक है, ये सही है आंसर। अगला प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि की मात्रा की इकाई है। थोड़ा सा एक बात हम आपसे लोगों से करना चाहेंगे, आप शायद यदि जो भी विद्यार्थी हैं बिहार से, उनको मैं खास बताना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेट के एग्जाम देने जाते हैं तो उस स्टेट के बारे में पूछा जाता है। इसका मेन लॉजिक ये होता है कि आप इस स्टेट में जॉब कीजिएगा, इस स्टेट के बारे में आपको जानकारी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार एक ऐसी व्यवस्था की है कि ये बाहर के लोगों को पूछते हैं, बाहरी स्टेट के बारे में पूछना चाहिए, फिर भी अपना भी स्टेट का कुछ प्रश्न डालना चाहिए। इससे जो भी, जिनको भी जॉब करना है वो बिहार में जॉब करेंगे, उनको बिहार के बारे में जानकारी होना चाहिए, खासकर दरोगा लोगों के लिए। और या एक सब्जेक्ट ही बना दे बिहार से रिलेटेड, जिस तरह BPSC में है उसी तरीक़ा से कि इतना प्रश्न यहाँ से रहेगा। फिर भी ये लोग तो आनंद फानंद में प्रश्न सेट करते हैं, ये भी नहीं इनको मालूम कि सिलेबस दरोगा का क्या है, सिलेबस के अनुसार सेट करना चाहिए, फिर भी ये लोग सिलेबस के अनुसार सेट नहीं करते हैं। फिर भी नीतीश कुमार जो बोले थे कि मेरे बिहार के विद्यार्थियों को यदि चांद पर एग्जाम लिया जाए तो वहाँ भी ये लोग जॉब के लिए 100% निकाल सकते हैं, तो सेम वही कंडीशन है। इतना मेहनत, इतना जुनून, इतना जोश अदर स्टेट में स्टूडेंट के पास नहीं होता है। जो खास करके बिहारी हैं उनके पास बहुत सारा मेहनत करने का जुनून और सरकारी जॉब के अलावा और कोई व्यवस्था ही नहीं है, सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पाई है। तो इसलिए हम लोग इस पर विशेष फोकस करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। इसके लिए आप लोगों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन कहिए, या आपके जुनून और जोश को, मैं जज्बा को प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल करता हूँ। चलिए आगे बढ़िए। अधिकांशतः रोगाणु सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो ये 37 डिग्री, चूंकि है नहीं यहाँ पे। सांसद की गणपूर्ति क्या है? तो सांसद सदस्यों का 1/10, यानी कि 1/10 भाग। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा लाइट की समस्या हो जाने के कारण कुछ समय के लिए अंधकार हो गया है, फिर भी आप लोग इसे 1-2 सेकेंड आगे बढ़ा के देख सकते हैं। सांसद की गणपूर्ति क्या है? तो 1/10 हो जाएगा, सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो ये पीठ जो मृदा है गुजरात दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 से, भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो ये तेलंगाना सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। किरम्बरे हीरा खान किस क्षेत्र में है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विश्व निरामिष हो जाता है, उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय नहीं दिया हुआ है, स्वतंत्र बताओ, माउंट बेटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कौन सी सबसे व्यस्तम है, तो किल नहर हो जाएगा व्यस्तम। अगला प्रश्न है, दिए गए अगला पद ज्ञात करें, तो ये 0-5-15 यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। सेट संख्या 2 है, 100 कर वेटलाइड यानी आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है, तो लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेशित है, तो अल्फा किरण हो जाएगा। विश्व के सबसे तेज धावक उलन बोल्ट किस देश के हैं, तो जमैका के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महिला गोले फेंक, उसमें था कि पुरुष वाला, तो इसमें महिला 4 kg हो जाएगा। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2000 कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग, ये आपका सही आंसर होगा, जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो औपचारिक संबंध प्राथमिक समूह का उदाहरण है। लोच पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होती है, कुल आगम घटा दिया जाता है। यदि एक भिन्न को इसमें से पुराने करने के लिए उसके गुणनफल को व्युत्क्रम से भाग दिया जाए, तो परिणाम इतना बटा इतना प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न 8/3 सही आंसर है। इसके बाद यह निवल निवेश प्राप्त करने के हेतु क्या किया जाता है, तो मूल ह्रास को घटाया जाता है निवल निवेश प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न था, संदर्भ समूह क्या है, तो संदर्भ समूह ये क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। इस प्रश्न को हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच रख देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 30 नंबर प्रश्न का क्या है। हम थोड़ा सा इसमें 2 पर कंफ्यूजन है, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से यानी कि रिकेट्स होगा, यानी कि विटामिन डी की कमी, तो रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोट्रांसमिक उत्पाद होते हैं कॉक से, बोर के सिद्धांत के बारे में बताएं, तो R समानुपाती 1/n²। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित की गई, तो 91वां संशोधन द्वारा। 91वां संशोधन जो हुआ उसमें मंत्रिपरिषद के 15% किया गया। पशुकृत प्रणाली दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 65 डिग्री सी पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में निर्यात को प्रोत्साहन करने हेतु 31 मार्च इतना को घोषित की गई, तो कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए घोषित की गई थी, कृषि निर्यात क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न दे रहा है, खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में जगह को पक्षियों के इतना प्रजाति के बारे में बोला गया है, तो सुंदरबन में बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड तो ओम राउत को मिला, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड निर्देशक के रूप में, तो ओम राउत। किस माह में भारतीय नौसेना दी, तो अक्टूबर होगा, इसमें जो लगाए होंगे गलत तो आप यहाँ देख लेंगे, अक्टूबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को तो सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। भारत द्वारा GMS-0 नवाचार संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया निम्न में से किस का स्थान लेगा, ये आपसे 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। किसका स्थान लेगा ये आपसे पूछा गया है, तो ये GSAT यानी कि 1-2 यानी कि 12 का संविधान लेगा, G*12 का। मिलान कीजिए, तो मिलान में सही होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली, उसके बाद है राइबोसोम, ये होता है झिल्ली विहीन, और लाइसोसोम एकल झिल्ली, यानी कि बी नंबर आंसर सही है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका, तो इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्हारी रेल भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये अंतरिक्ष मिशन एजेंसी के बारे में पूछा गया था, तो जस्का सही हो जाएगा, जस्का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सेट नंबर 2 का है, दे रहा है 1.9 का स्क्वायर इतना, तो ये आपका 69/119 आ जाएगा ये आंसर। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक नए विभाग की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर आंसर है। क्या
क्या होता है जब किसी वाहिमल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो घुली ऑक्सीजन का गिरना, यानी घुली ऑक्सीजन जो होता है वह कम हो जाता है। सी नंबर आंसर है। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो ये सोडियम मेटाबाइलेट होता है, ये आपका आंसर हो जाए। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर की थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम आपका हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है आयरिश सागर स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। रानी रामपाल किस खेल से? तो ये हॉकी से रानी रामपाल संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। किसी भी प्रश्न में यदि डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्ष जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वो है? तो बारीक बात, ये आपका सही है, बारीक बात। बताइए, राजस्थान से पूछा जा रहा है, बिहार से पूछा गया था चूंकि बिहार का एग्जाम है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर में निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम तक कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार? तो मारिया रेसा और दमित्री मुरादोवा, ये आप याद रखेंगे। हैकिंग के लिए किसी यूजर पासवर्ड का पता करना क्या का स्पूलिंग कहलाता है? 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति? तो पी अनीता, ये खेल से संबंधित थी। कोशिका झिल्ली में सर्वप्रथम प्रचुर ग्लाइकोलिपिड, याद रखेंगे ग्लाइकोलिपिड, यदि आप मारे हैं बी नंबर तो सही है। अगला प्रश्न था ये 63 नंबर प्रश्न था निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फुले। और सही मिलान करना था तो ये आपका विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, हरिकेन जो है ये आपका यूएसए से हो जाएगा, टाइफून जो है ये चीन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञान को पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच करता है? तो सतही सोच सही है। अगला प्रश्न है किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड और हेली एजेंस घोषणा किया गया? तो 21 से 2030 तक, 2021 से लेकर 2030। जी मैक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? युद्ध अभ्यास किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच जी मैक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 67 तक प्रश्न हो चुका है। 68 में है रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फैलाकर रुधिर निष्पन्न किया जाता है? तो ये यकृत सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाए। व्यापार एवं प्रफुल्ल जो होता है कहाँ पर? तो जेनेवा। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाए तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, तो ये इसका आंसर आएगा 8। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितना है? अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल चुका है, फिर भी यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनाम राशि कितना है? देखिए ये लोग कितना अपडेट है जो प्रश्न सेट करते हैं। तो ये 25 लाख हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो ताराबाई ने किया था। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन का मेजबान किस? तो भारत किया था, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कैल्शियम यौगिक का उपरांत? तो ये CaCO3 याद रखेंगे। दंडाकरण का पठार किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा किस में? तो राइफल। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी रिपब्लिक के वॉल्यूम 3 रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखा गया, ये भाषणों का संकलन है, लिखा गया भाषणों का संकलन है। विद्युतीय वर्षावन को प्रजित सेल्वास, याद रखेंगे सेल्वास यदि मारे हैं। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो ये 1/4 हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। सही सुमेलित करें तो मौसम वायुमंडल की क्षति अवस्था, ये दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक मूल्यों में आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सामाजिकरण कहते हैं आत्मसात करने की प्रक्रिया को।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार, तो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। जिगर शब्द का प्रयोग बिलियर्ड्स में किया जाता है। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो सितारों के टिमटिमाने का, चलिए सितारों वाला हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटेस्टवाद के जनक कौन है, तो मार्टिन लूथर प्रोटेस्टवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर, यदि ये रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर। यदि माइनस को प्लस बोले, गुना को माइनस बोले, प्लस को भागा बोले और माइनस, तो ये किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन राज्य के विधान तथा असंकलित को पारित कर सांसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किसी परमाणु के या इसी तरीका से लागू भी किया जाए, राज्य की विधानसभा तत्कालीन संबंधी को पारित कर सांसद द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना है, तो ये 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड सही आंसर। सही सुमेलित कीजिए। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में यानी कि 3 होगा, और समान नागरिक यानी कि 44 में, ये 2-4 ठीक है। उसके बाद आप आइए कृषि और पशुपालन जो दिया गया है सी नंबर का, ये 48 ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रधान 60 है, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, जो सुमेलित किया है उनका सही है। अगला प्रश्न है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादकों का कारक बताइए। परिवार खरीद होते व फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। चलिए, जिसको ज़रूरत है वो खरीदेगा और फर्म बेचेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 42 और चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 94 में दिया गया है रीजनिंग का प्रश्न है, तो ये 85 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 में G20 शिखर सम्मेलन का, तो ये इटली आपका सही है। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व माने जाएगी। प्रभावित कीटाणु नाशक जो कि उपकरणों की सतह पर सफाई करने में प्रयुक्त होता है, सोडियम मेटालिटिक, यानी कि ए नंबर सही है, मेटालिसिटिक। चलिए आगे देखते हैं, 2 प्रश्न और है। जहरीली पदार्थ में हरा आलू पाया जाता है, तो ये आपका 16 हो जाएगा, 16। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी, तो टेराबाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि किसी भी प्रश्न में अभी भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न वहाँ से आया था, जो बच्चे बताए थे स्मृति पर आधारित, वो प्रश्न सेट किया गया। किसी प्रश्न को ऑप्शन इधर उधर है, तो इसलिए आप लोग इसे अदरवाइज न लें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।